So going to office and carrying out my office work, coming home and doing my household work a bit, and doing studies, because you have to upgrade yourself, है ना, because daily there is so much progress, so much of the things are coming up in the world. So if you react as per what you have studied 12 years back or 20 years back in your syllabus, that is the base, but we have to keep on revising what is going on in the world, what is added new to your profession. So keeping a revision, keeping a track on time is very important. How do you identify your profession? How do you identify your profession? How you get your idea to achieve the goal? When I was in class 10th, I had interest in biology, science. So I decided that time that I have to choose this stream and make my career in that stream. So it's all depends on your interest first. First you have to have interest. You can't study all these subjects. Okay? How do you know that you have interest in biology only? That you know, if you watch 4 movies, you will know you like Hrithik Roshan or you like Shah Rukh Khan. The interest comes from mind. Or if you see someone, if you see, अगर आप में से यहाँ से 2 लड़कियाँ कुछ कर लेंगी, तो जो पीछे आने वाले 5 साल में जो बच्चे आएंगे, वो देखेंगे ना कि हमारे यहाँ से जो दीदी पढ़कर गई हैं, करके गई हैं, हमको तो वैसे करना है, इसीलिए इस स्कूल में आए हैं. तो हमने भी देखा, हम अपने फादर के साथ रहते थे, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते थे, देखते थे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा मेहनत कर ले रहे हैं, हमें डर लगता था जल्दी शादी हो जाएगी. अगर इस चीज़ का डर है तो खुद ही पढ़ लोगे, नहीं तो राजा पाकर में शादी होना कोई बहुत जल्दी बड़ा काम नहीं है. 5 साल में 4 साल में सब शादी हो जाएगी. इस चीज़ का बहुत डर था हमें. नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करके आउटपुट नहीं देंगे तो फिर एक ही जगह बंधे रह जाएंगे, फंस जाएंगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से. तो गोल होना बहुत ज़रूरी है. और शादी होने के बाद भी ऐसा नहीं है, किसी कारणवश आपके घर से शादी भी हो जाती है तो पढ़ने में इंटरेस्ट है, मौका मिलता है तो आप पढ़ सकते हो आगे. बट जब यहाँ पे आपको ऐसा स्कूल मिल गया है तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इंटरेस्ट खोने का कोई मतलब बनता है ना. तो आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है राजा पाकर में. इससे कम तो एनवायरनमेंट, इससे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ़िलहाल देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उतनी फैसिलिटी, उतना फ़ीस का खर्चा उठाने के लिए भी गाँव अभी कैपेबल नहीं है. तो आपको एक ठीक ठाक फीस के साथ, कम से कम फीस के साथ अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिल रही है. इससे ज़्यादा तो आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल सकता. यही सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स दे सकते हैं. ठीक है? तो आपको अच्छा लगना चाहिए रोज़ स्कूल आने के टाइम. Yes, I feel that, and thank you, ma'am. Thank you for giving my answer. First of all, good afternoon, ma'am. Myself, Srishti from Standard 8. Like Archana has asked you that your now routine, but what's your routine when you are in our age? Our routine was fixed. And how you need to concentrate on your study, because nowadays kids doesn't concentrate on this all thing, so I need to ask that. See, concentrating depends on you. It's not कि nowadays and those days. We had a good environment at home. We were already told the importance of studies. पढ़ाई के आगे हमारे को और कुछ पता भी नहीं था. आप सही कह रहे हो कि अभी व्हाट्सएप और इनके चक्कर में 4 चीज़ें एक्स्ट्रा उम्र से जल्दी पता चल जाती है, वो हमें नहीं पता था. पता चलना भी वो अच्छी चीज़ है. अपनी एज के साथ साथ चीज़ों को पता होने, उसके फ़ायदे भी हैं, स्मार्टनेस बढ़ती है, ऐसा नहीं है. बट आप उसके कितने स्मार्टनेस को अपने सक्सेस के लिए जोड़ रहे हो, वो है. हर चीज़ का ज्ञान लेना ज़रूरी नहीं होता हर समय, है ना. तो जो चीज़ आपको ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि माहौल समाज में क्या हो रहा है, जहाँ आप रहते हैं उसके सर्कल में क्या हो रहा है. आप स्कूल तक आते हैं, उस रास्ते में कितनी दुकानें पड़ती है, क्या पड़ता है. इमरजेंसी हो गई, घर में किसी को कोई दिक्कत हो गई, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ लेके जाएंगे माता पिता को, या किसको बुलाएंगे. इतनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो वो स्मार्टनेस फ़ोन वगैरह से आती है, कॉन्टैक्ट से आती है. लेकिन हाँ, थोड़ा ज़्यादा इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर पढ़ाई छोड़ देना वो समझदारी नहीं है. तो हम लोगों को, हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज़ थी, पढ़ाई.
उससे ज़्यादा हमारे को ऑप्शन हमने सोचा भी नहीं, ना हम ऐसे आसपास माहौल में रहे, हम बहुत सिक्योर्ड, बहुत ही अच्छे माहौल में रहे, तो हमें शायद इसी का वजह, उसी यही रीज़न है कि हम इधर उधर भटक नहीं पाए। नहीं तो भटकना बच्चे की गलती नहीं होती है, बच्चे इस उम्र का स्वभाव यही है, इस उम्र में भटकाव होना नॉर्मल है, थोड़ा बहुत भटकना नॉर्मल है, लेकिन आप कब वापस आ जा रहे हैं, समझने से कितना समझ जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से आप लोग बात कर रहे हैं। Class 8. I want to ask, how can we utilize our time according to our age? आपकी एज में देखिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, पढ़ाई के लिए 8 घंटे बहुत है, 6 से 8 घंटे, जिसमें कि आप 4 से 6 घंटा स्कूल में करते हैं, 2 से 3 घंटा आपको घर पे पढ़ाई के लिए देना है। तो जो कल स्कूल में पढ़ना है वो पढ़ के आओगे तो वो उतने घंटे में काम हो जाएगा। और आज जो कल पढ़ के आए, रात को पढ़ना है, सुबह यहाँ के समझना है, घर जाके फिर से पढ़ना है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम बस आपको एक बार किताब खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और पढ़ाई के लिए दिमाग में अगर जगह रखोगे तो पढ़ाई दिमाग में रुकेगी, अगर 4 चीज़ें एक्स्ट्रा रखोगे तो फिर पढ़ाई की जो जगह है पढ़ाई से ही रखना है। उसके अलावा अपने इंटरेस्ट, गाने में, डांस में इंटरेस्ट है, आप उसमें रखिए। अपना मन को हमेशा हल्का रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. I am Suhani from 9th. And my question is that what is your post in your defense work, and it is necessary to sacrifice for success, and have you sacrificed anything in your life for success? Success come with sacrifice. At every age we have to sacrifice. अभी पिक्चर चल रहा है, पढ़ाई का टाइम में पिक्चर छोड़ना पड़ता है ना। तो वैसे ही है, आप कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कि अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी पड़ रही है। पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तो आप खुद ही छोड़ देंगे, आपको ऐसा फील नहीं होगा, आपको समय ही नहीं यही नहीं सोचने में आएगा कि मेरा वो छूट गया है। अगर आपको जो चीज़ का, अगर आपने पिक्चर को इम्पोर्टेंस देंगे, चाहे जो भी है चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपको वो छूटने का दुख लगेगा। पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देंगे, किस चीज़ को छूटने का दुख लग रहा है आपको वही पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिसमें जो छोड़ के आप दूसरा सुख ले रहे हैं वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थैंक यू। How I came in army? I gave exam after my 12th. I got selected. I did training. And after that I entered the army. There are lots of ways to enter in army, lots of professions on the basis of graduation +2. Nursing services are there, then medical services are there, and after that army, navy, air force, in every branch you can enter after minimum graduation. Okay, for that you have to give exams, interview. So it's a long process, but if you have capability and if you are medically fit, तो यू कैन क्लियर इट। ओके, आप लोग यहाँ पे इतने अच्छे से गांव में पढ़ाई के अलावा बहुत सारे और घर के भी काम करते हैं, तो आप लोग फिट वैसे ही हैं, ठीक है। तो एक एक गेम को भी अपने लिए एक बनाइए, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कुछ जो भी गेम आपको पसंद है, ठीक है। तो वो खेलना, जैसे स्कूल में आपको मौका मिलता है, खेलिए, इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, उसके बारे में नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है। तो आपको अपने आप चीज़ें पता चलती जाएंगी यहाँ पे स्कूल में, और स्कूल का काम यही है, आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा। जो स्टूडेंट इंटरेस्ट रखेंगे, मास्टर उसमें डबल इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी पढ़ाई में अच्छे आप करते जाएंगे, आपको ऑलरेडी लोग ज्ञान देने के लिए यहाँ पे अच्छा प्रबंध किया गया है, ठीक है। तो मिनिमम +2 में आज के ज़माने में 85 to 90 तो मिनिमम है, ठीक है। तो अपना एम रखना है 90+ के लिए, तब जाके आप 85 से 90 के बीच में टच कर पाएंगे। उसके लिए सिर्फ मेहनत चाहिए, और सिर्फ मेहनत चाहिए, ठीक है। माय फेवरेट गेम इज बैडमिंटन। थैंक यू। थैंक यू सो मच।